Hello dear students, myself Rajiv Singh and today we discuss about the ligands. लिगेंड्स क्या होते हैं, किस टाइप से वर्क करते हैं, कैसे बॉन्डिंग करते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल बात करेंगे लिगेंड्स और उनके टाइप्स की, कितने टाइप के होते हैं। देखिए कंपाउंड हम सपोज करते हैं कोई भी, वही लेते हैं पुराना। हम बात करेंगे लिगेंड्स की और ये बड़ा सिंपल चीज़ें होती हैं। हमारे पास क्या है, ये K4 FeCN6 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, CMI है और ये क्या है, यहाँ पर ये आपका लिगेंड है, ठीक है। अब लिगेंड में होता क्या है, इसके पास आपकी इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, वो डोनेट करेगा किसको, CMI को, ठीक है। तो जो लिगेंड आपका होगा उसे हम लुईस बेस कहेंगे, क्योंकि लुईस बेस क्या होता है, लुईस कॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंग बेस क्या होता है, ये लोन पे डोनेट करेगा। अब CMI क्या कर रहा है, ये ले रहा है, तो क्या कहलाएगा, ये लुईस एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लुईस एसिड। ओके बेटा, ये लुईस एसिड आपका होगा। क्लियर, ये आपका होता है, ठीक है। अब जैसे हमने एक और ले लिया, हमने एक बहुत सुंदर सुशील का कंपाउंड लिया, PdNH3 का होल ट्वाइस और Cl4 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक लिगेंड ये है और एक लिगेंड ये है, मतलब दो इसके हैं, चार इसके हैं। क्लियर हो गया। तो ये लिगेंड्स कहलाते हैं, जो CMI से अटैच होते हैं, CMI को चारों तरफ से घेरे होते हैं, ठीक है। मतलब CMI सराउंडेड बाय द नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल आयंस, वो क्या कहलाएंगे, आपके लिगेंड्स कहलाते हैं। आई होप इतना क्लियर आपको हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं सी। अब देखते हैं ये होते क्या, कितने टाइप के आपके होते हैं, उनकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो इनका जो क्लासिफिकेशन आपका लिगेंड्स का होता है, तो इस बेस पे होता है कि कौन कितनी लोन पेयर आपका दे सकता है। तो जितनी वो लोन पेयर दे सकता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम डेंटिसिटी, ठीक है। कितने पेयर डोनेट कर सकता है वो, जैसे मोनोडेंडेट एक पेयर डोनेट करेगा, बाइडेंडेट या डाइडेंडेट टू पेयर इलेक्ट्रॉन की डोनेट करेगा, ट्राई 3 करेगा। इस तरह से आपके होते हैं। बेसिकली हम ऐसे क्लासीफाई करते हैं सिंपली मोनो, डाई एंड पॉली। क्लियर हो गया, तो ये आपके होते हैं। तो पहले हम जो बात करेंगे इसका, ये क्लियर हो गया कि एक डोनेट करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, इस तरह से आपके। तो पहले आपके होते हैं मोनो डेंटेट, ठीक है, या ऐसे बोलते हैं यूनी डेंटेट, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। जैसे H2O होता है, ये एक को डोनेट करेगा, NH3 है, ये एक को डोनेट करेगा, OH है नेगेटिव, ये एक को डोनेट करेगा, Cn है, एक को डोनेट करेगा, हेलोजेंस है, एक को डोनेट करेंगे। तो ये सारे कहलाएंगे मोनोडेंटेट। क्या कहलाएंगे, ये मोनोडेंटेट कहलाते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं, अब लेकिन एक को डोनेट कर रहा है, 2 क्यों नहीं कर रहा है। तो इसका बहुत अच्छा आंसर ये है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है। अब टेट्राहेड्रल पता ही अब क्या होगा, O और H और H। अब एक लोन पेयर यहाँ पर है, तो ये एक लोन पेयर आपकी यहाँ पर है, तो ये डिफिकल्टी नहीं थी डोनेट करने में, सिंपल सी बात है, ड्यू टू स्ट्रक्चर ये डोनेट नहीं कर पाता। दोनों समझ में आ गया होगा आराम से। दूसरा सेकंड इज वो होता है डाइडेंटेट, डाइडेंटेट या हम इसे बोलते हैं बाइडेंटेट। क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट, ठीक है बेटा। ये आपके होते हैं जो 2 पेयर को डोनेट कर पाए, मीन्स 2 लोन पेयर को डोनेट कर पाए, 2 मीन्स 2 डोनेटिंग एटम यहाँ पर होने चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 डोनेटिंग एटम होने चाहिए, वो कहलाते हैं आपके डाइडेंटेट। क्लियर, बाइडेंटेट क्लियर हो गया। यहाँ पर ये सपोज करिए, सपोज क्यों करिए, सच में यहाँ पर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डोनेटिंग एटम कौन है, N। यहाँ पर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, तो डोनेटिंग एटम कौन है, नाइट्रोजन यहाँ पर डोनेटिंग एटम है। क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। डाइडेंट में हम कुछ नाम लेते हैं बहुत ही सुंदर सुशील टाइप के। दिस इज द CS2 और दिस इज द आल्सो CS2, और यहाँ लगा दिया हमने NH2 और यहाँ लगा दिया हमने NH2। तो यहाँ क्या हो गया, इसे बोलते हैं इथाइलिन डाइअमीन, EN। ये कहलाता है इथाइलिन डाइअमीन, ठीक है, डाइअमीन कहलाएगा। तो ये क्या है आपका, ये है आपका बाइडेंटेड लिगेंड, डाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। क्लियर हो गया। और हम इसके और एग्जांपल देते हैं बाइडेंटेड के।
क्लियर हो गया। ऑफ डाइडेंटेड लिगेंड, तो उसमें आपका जैसे हमारे पास है ग्लाइसिनेट, आपने ग्लाइसिन सुना होगा, ग्लाइसिनेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ग्लाइसिन का फार्मूला आपका होता है CS2, वो NH2 CH2 और COH, ग्लाइसिन होता है, ठीक है। अगर हम इसको लेते हैं, इसका ग्लाइसिनेट देखो, CO नेगेटिव और NH2 हो गया, तो एक लोन पेयर यहाँ पर, एक डोनर एटम ही हो गया, एक डोनर एटम हो गई, ये बाइडेंटेड लिगेंड आपका हो गया, ठीक है। एक यहाँ पर होता है ऑक्सिलेट होता है, ऑक्सिलेट देखा होगा आपने, ऑक्सैलिक एसिड से बनता है, दिस इज द ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है बेटा। तो इसमें आपका आएगा C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, और C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, ठीक है। ये कौन सा है, बाइडेंटेड लिगेंड है आपका। एक और हम लेते हैं 1,10 फिनानथ्रोलिन, 110 फिनानथ्रोलिन, ठीक दिख रहा है नहीं, दोबारा लिख लिया साफ करके, 110 फिनानथ्रोलिन, ये आपका होता है। इसमें क्या करते हैं, फिनानथ्रीन का नाम सुना ही होगा आपने उससे, ठीक है। तो हमने लिया, इस तरह लिखिए इसको, ड्रॉ लाइक दिस, फिर आप ऐसे ड्रॉ करिए इसको, ओके एंड अगेन ओके, ठीक है। अब यहाँ पर एक नाइट्रोजन यहाँ होगा, एक नाइट्रोजन यहाँ होगा, दिस नोन एज द 110 फिनानथ्रोलिन, ओके। तो ये आपका हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉलीडेंटेड लिगेंड की। पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड का मीनिंग क्या होता है, जो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाए, ठीक है। इसमें जैसे बहुत ही कॉमन अगर हम बात करें नाम की, तो हम बात कर रहे थे पॉलीडेंटेट, ओके, लिगेंड्स। इसमें बहुत अच्छी बात हम करें इसमें, तो एक यहाँ पर आता है, वो है EDTA, नाम तो सुना ही होगा, EDTA, इथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है, टेट्रा एसिड हम लेते हैं इसको, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ओके। अब यहाँ पर क्या है, इथाइलिन लिखो पहले, दिस इज द इथाइलिन। अब यहाँ देखते हैं डाईएमीन यानी कि NH2, अब टेट्रा एसिटेट देखते हैं, तो इनमें से हाइड्रोजन हटाइए, टेट्रा एसीटेट मतलब CH2 और C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, और एक यहाँ लगाइए CH2 और C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, ऐसे सेम एज यहाँ करिए, CH2 C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, और आपका CH2 C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। इसमें कितने डोनर एटम है, कितनी डोनर साइट है, तो एक ये, दिस 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 एंड दिस, ठीक है। तो क्या कहलाएगा आपको, पॉलीडेंटेड कहलाएगा। इसको हम सही से ड्रॉ कर लेते हैं, ये मैंने समझाने के लिख दिया इस तरह से, टिपिकल ना लगे। अब थोड़ा टिपिकल देख लेते हैं इसको करके। हमारे पास ये CH2 है और ये CH2 है, हमने N को इधर दिखा दिया, हमने N को ऐसे दिखा दिया, ठीक है। हम यहाँ ले गए CH2 को ऐसे, और C को हम डबल बॉन्ड करके हमने यहाँ दिखा दिया, ठीक है। ऐसे हम इसको ले गए CH2 और C डबल बॉन्ड O को, और O हमने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। अब हमने और देखा इसको, हम ले गए CH2 और ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, देख रहे हैं उस पास सही से, C डबल बॉन्ड O और आपका O नेगेटिव, और यहाँ लिया हमने CH2 और C डबल बॉन्ड O और आपका O नेगेटिव, ठीक है बेटा। अब देखो कितने डोनर आ गए इसमें, 1 2 3 4 5
एंड 6। क्लियर हो गया? ये कहलाता है ADT, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट। ओके, तो इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट हम लेते हैं डाइइथाइलिन ट्राइएमीन। क्या लेंगे हम? डाइइथाइलिन ट्राइएमीन, डाइइथाइलिन ट्राइएमीन। डाइइथाइल में 2 इथाइलिन यूज कर सकते हैं आप, CS2 एंड CS2, और यह एक हमने यहाँ ले लिया CS2 और CS2। ठीक है, अब क्या करा, यहाँ आपने यहाँ ठीक यहाँ बनाया आपने NH2, और ये आपका हो गया NH2, और ये हो गया आपका NH2। डोनेट करवाइए इससे। क्लियर हो गया? तो डाई इथाइलिन ट्राइएमीन, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, क्लियर? ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत आराम से, सिंपल है ये। आगे हम बात करते हैं, और आता है आगे आपका ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमीन। ठीक है, इथाइलिन 3 मोल ले लो, क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ देखिए CS2 और CS2 देखिए, और CS2 और CS2 देखिए, और CS2 और CS2 देखिए। क्लियर? अब आगे देखो, यहाँ पर लिया आपने NH2, यहाँ आप इससे ऐड कर दो NH2, और यहाँ ऐड कर दो NH, और यहाँ ऐड कर दो आप NH। क्लियर हो गया? 1 डोनर, 2 डोनर, 3 डोनर एंड दिस इज द 4 डोनर। तो क्या कहलाएगा आपका? यू नो व्हाट दिस। ठीक है, एक और लेते हैं, हम लेते हैं इसका एक और लिगेंड यूज कर रहे हैं, नोट कर लेंगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इथाइलिन डाइमीन ट्राइएसीटेट। ओके बेटा, हम ले रहे हैं इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेट। आप ले सकते हो। ठीक है, देखो कैसे। इथाइलिन डाइमीन लिया आपने, CH2 और CS2, यहाँ लिया आपने NH2 और NH2। इथाइलिन डाइमीन हो गया। अब ट्राई एसीटेट ले लिया, हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने लिया CH2 और C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, वही सेम, और यहाँ पर लिया CS2 और C डबल बॉन्ड O और O हमने इसे दिखा दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ लिया हमने CH2 और C डबल बॉन्ड O और O हमने यहाँ दिखा दिया। ठीक है, अब डोनर कितने हो गए देखो जरा, 1 2 3 4 और एक 5। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो गया? पेंटाडेंटेट हो गया। कोई प्रॉब्लम? तो ये क्या हो गया? मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, मीन्स मोनो डाई एंड पॉली। ओके, अब हम बात करेंगे चीलेटिंग लिगेंड की। चीलेटिंग लिगेंड की, इसका मतलब सिंपल होता है कि जाने नहीं देंगे तुझे, जाने नहीं देंगे तुझे। अगर कोई लिगेंड है आपका, वो एक CMI को चारों तरफ से घेर ले, ठीक है, चारों तरफ से बाइंड अप कर ले, अपने पेयर डोनेट कर दे, तो क्या कहलाएगा? वो प्रोसेस कहलाएगा चीलेशन, और वो लिगेंड कहलाएगा चीलेटिंग लिगेंड। देखते हैं कैसे। हमारे पास ये है आपका CH2 और ये CH2, और यहाँ लगा दिया NH2 और यहाँ लगा दिया NH2, नाम तो सुना ही होगा इसका, और ये हो गया NH2 और CS2 और CS2 और ये हो गया NH2। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? अब क्या हुआ, यहाँ 4 डोनर एटम आ गए और कॉपर हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पर, तो इसने चारों ने इसे घेर लिया ठीक से, अभी निकलने नहीं देगा इसे। ठीक है, तो ये यहाँ इस फॉर्म में आपका होगा। क्लियर हो गया? तो इसे निकालने नहीं देगा, तो इसे बोलते हैं चीलेटिंग लिगेंड। ये क्या लिगेंड कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके चीलेटिंग लिगेंड। पकड़ लिया, ठीक है।
जाने नहीं देंगे, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये लिगेंड इस तरह से कहलाते हैं चीलेटिंग लिगेंड। तो डाइडेंडेट या पॉलीडेंडेट लिगेंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, चीलेटिंग लिगेंड होते हैं। इससे स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की बढ़ जाती है, इसकी हम स्टेबिलिटी बाद में समझाएंगे आपको, आगे चलेंगे जैसे ही, ठीक है। अगला आपका जो होता है एक होता है एम्बीडेंट लिगेंड। एम्बीडेंट लिगेंड, एम्बीडेंट लिगेंड जैसे नाम से क्लियर है, इसके पास क्या होता है, जो लिगेंड होता है वो दो साइड से वाइंड अप कर सकता है, दो साइड से लोन पे डोनेट कर सकता है। क्लियर हो गया, वो एम्बीडेंट लिगेंड कहलाते हैं। जैसे हमने लिया मेटल ले लिया, और मेटल को मिले इलेक्ट्रॉन कहाँ से, ये मिले हमें एनओ से, NO2, तो इसे बोलते हैं नाइट्रो, ये नाइट्रो लिगेंड कहलाएगा, ठीक है। और अगर इसको यहाँ पर ऐसे मिल गए ONO से, तो ये कहलाता है नाइट्राइटो, क्लियर, नाइट्राइटो कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब जैसे यहाँ पर M है और यहाँ लिया CN से, तो क्या होता है, ये साइनो होता है। क्लियर, क्या होता है, साइनो। और अगर हमने लिया M और यहाँ मिला NC हो गया, तो इसे बोलते हैं आइसो साइनो। ये पता ही है आपको। अब बाकी इसके किस तरह से आपके IUPAC नेम लेके जाएंगे और क्या नेमिंग आएगी, नेमिंग इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें आपको बताएंगे। क्लियर, थैंक यू।